नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं तक्षशित न्यूज। इंदौर जिले के महू क्षेत्र के घोड़ा खुर्द गांव के समीप तेंदुआ गांव में घुस आया। तेंदुआ गांव में मौजूद बकरियों के बाड़े घुस गया, जिससे ग्रामीणों ने जब बकरियों के चिल्लाने की आवाज सुनी तो गांव के लोग बाहर आए और देखा कि एक तेंदुआ उनके गांव में घुस आया है, जिसके बाद तुरंत गांव वालों ने तत्परता दिखाते हुए तेंदुए को उसे बाड़े में स्थित एक झोपड़ी में कैद कर लिया और वन विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंचे वन विभाग के आला अधिकारी और पुलिस की टीम द्वारा उसे रेस्क्यू करने का प्रयास किया गया। वहीं वन विभाग के डीएफओ नरेंद्र पांडवा का कहना है कि महू के जंगलों में काफी तादाद में तेंदुए मौजूद हैं और गलती से यह तेंदुआ जंगल से गांव चला आया, जिसे वन विभाग द्वारा एक सुरक्षित पैसेज बनाकर उसे पुनः जंगल में छोड़ दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यदि वह किसी पर हमला करने की कोशिश करेगा तो उसे बेहोश करने पर भी विचार किया जाएगा। देखिए, आज सुबह हमें महू रेंज में घोड़ा खुर्द करके एक गांव है, वहाँ से तेंदुए के एक घर में घुसने की खबर आई थी, तो उसी पर हमने तत्काल संज्ञान लिया और फिर हमारी जो रेस्क्यू टीम है हमारे रीजनल लेवल की, उसको वहाँ पर भेजा गया है और लगातार टीम प्रयास कर रही है। क्योंकि अभी घोड़ा खुर्द गाँव में प्रॉपर नेटवर्क नहीं होने के कारण हमें अपडेट पूरा नहीं मिल पा रहा है, और जैसे ही कोई अपडेट आएगी नहीं, अभी तक जैसे जितना मेरी सुबह बात हुई थी रेस्क्यू टीम से और इनसे, तो ये पता चला था कि वहाँ पे कहीं बकरी का बाड़ा है, उस बकरी और इनके चक्कर में वो वहाँ पर घुस गया और फिर घर में घुस गया वहाँ पर उसको। तो अभी उसको लगातार हमारा प्रयास यही है कि हम उसको बिना कुछ किए उसको निकलने का रास्ता दें, और उसको रास्ता दे रहे हैं। वो अपना जब थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा तो निकल के वैसा कि वैसा जंगल की तरफ निकल के चला जाएगा। नहीं, ट्रैंकुलाइज करना प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है जहाँ पर वो आक्रामक होता है या फिर किसी आसपास के लोगों को नुकसान पहुँचने की संभावना रहती है, तो ऐसी सिचुएशन में फिर ट्रैंकुलाइज भी किया जा सकता है। बट लगातार हमारा प्रयास यही है कि वो उसको सुरक्षित हम एक पैसेज दें, उस पैसेज के थ्रू वो वापस जंगल में लौट जाए। कैलाश विजयवर्गीय के बयान से राजनीतिक गलियारों में शुरू हुई बहस। कांग्रेस नेताओं द्वारा इस बयान को भाजपा की सामने दिख रही हार की बौखलाहट का नतीजा बताया है। उल्लेखनीय है कि कैलाश विजयवर्गीय ने लड़कियों के पहनावे को लेकर दिया था बयान। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय द्वारा लड़कियों के कपड़े पहनने को लेकर दिए बयान पर कांग्रेस को एक नया मुद्दा मिल गया है। कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आने के बाद से ही कांग्रेस नेताओं द्वारा उन पर लगातार हमला बोला जा रहा है। पूर्व मंत्री विजयलक्ष्मी साधो ने भी विजयलक्ष्मी को आड़े हाथों लिया है। डॉक्टर साधो ने कहा कि विजयवर्गीय ने जिस तरह के निंदनीय शब्दों का प्रयोग महिलाओं और लड़कियों के बारे में किया है, यहाँ इनकी अंतरात्मा की धारणा है और वहीं के मुखारविंद से निकल कर आ रही है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। डॉक्टर साधो ने कहा कि हार की डर से बौखला कर यह इस तरह की गलत टिप्पणियां कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कैलाश विजयवर्गीय ने जो लड़कियों के बारे में, महिलाओं के बारे में जिस तरह के निम्न स्तरीय घटिया शब्दों का जो उपयोग किया है, ये भारतीय जनता पार्टी के हर नेता के मुख से निकले हुए शब्द इनके अंतरात्मा में जो महिलाओं के प्रति जो धारणा है वो इनके मुखारविंद से निकल के आती है। पहले तो ये धर्म के ठेकेदार थे कि तुम हिंदू हो, तुम भला हो, और अब ये महिलाओं के ऊपर कमेंट करने लगे। ये नेता समय समय पर महिलाओं और लड़कियों को लेकर अनर्गल टिप्पणियां करते हैं, जो कि जितनी इनकी निंदा की जाए उतनी कम है। हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी को, जिनका विजन है, जो इस प्रदेश को एक नई ऊंचाइयां देना चाहते थे, उनके बारे में प्रदेश के मुखिया ने जो पागलपन और गाड़ दूंगा छिंदवाड़ा में इस तरह की कमेंट करे हैं, ये इस मानसिकता का घोतक है। और अभी कैलाश विजयवर्गीय ने महिलाओं के बारे में कमेंट की, ये इस बात का घोतक है कि 2023 में इनकी भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरह से हार होने वाली है। इसलिए ये लोग बौखला कर और इस तरह के अनर्गल बातें, अनर्गल टिप्पणियां समाज के हर वर्ग के प्रति ये लोग करते रहते हैं, और इनके अंतरात्मा की आवाज़ जो इनके मन में जो गंदगी भरी हुई है वो इनके मुखारविंद से निकलती रहती है, और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम।
आधार कार्ड की तर्ज स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बनाई जा रही है। आभा आईडी इस आईडी में दर्ज रहेगा व्यक्ति के स्वास्थ्य से जुड़ा पूरा लेखा जोखा। शासन द्वारा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट पर बनाई जा रही है आभा आईडी। इस आईडी को लेकर सीएमएचओ का कहना है कि आभा आईडी में व्यक्ति की एक एक बीमारी के संबंध में की गई जांच और जांच रिपोर्ट के अलावा जो इलाज दिया गया उसका पूरा रिकॉर्ड दर्ज होगा। इसका बड़ा फायदा यह होगा कि व्यक्ति को अपनी जांच और इलाज के रिकॉर्ड की फाइल संभाल कर रखने और हर बार साथ लेकर जाने के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। सबसे ज्यादा उन लोगों को फायदा होगा जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। साथ ही शहर में मेडिकल इमरजेंसी हुई तो उनकी आभा आईडी से डॉक्टर पूरी मेडिकल हिस्ट्री देख पाएंगे। आभा आईडी जो हमारा है आयुष्मान भारत जो हमारा अकाउंट रहता है, हेल्थ अकाउंट इसको बोलते हैं, इसमें यह है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसमें सारे अपलोड हो जाएंगे। अगर आपको देखते हैं कि कहीं भी हम अस्पताल में जाते हैं तो हमें पूरी फाइलें लेके जाना, डॉक्टर्स को दिखाना। अगर हमारी आभा आईडी एक बन जाएगी तो एक पर्टिकुलर हमारा जो नंबर रहेगा आभा आईडी वाला, वो नंबर ले जाके और हमारे को जैसे हम कंप्यूटर में वो आभा आईडी का नंबर डालेंगे तो हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स लाइन से दिख जाएंगे कि हमने पिछली बार क्या क्या जाँचें कराई थी, कौन सा डॉक्टर को दिखाया था, MRI कराया था, जो भी कराया, जो भी ट्रीटमेंट दिया होगा डॉक्टर ने, सारे डॉक्यूमेंट्स एक साइड में लग जाएंगे और पूरा डॉक्टर उसके हिसाब से कंटिन्यू उसमें ट्रीटमेंट फिर से अगर उनको कोई इन्वेस्टिगेशन कराना है, कोई ट्रीटमेंट देना है तो उसमें फिर से अपलोड करके ना पूरा हो जाएगा। तो एक आभा आईडी का हमारा ये है कि एक सिंपल सा नंबर, जिस तरह से हमारा आधार कार्ड है, हमारी आईडी ही जो आधार कार्ड है, उस तरह से हमारा आभा आईडी हो गया कि इस आईडी के अंदर हम सारी चीज़ें, किसी भी चीज़ की फाइल नहीं ले जाएंगे और हमारा ट्रीटमेंट उस अस्पताल में हो जाएगा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशित न्यूज।